पता मैं ज्यादा अच्छे से समझ पाऊं। ये बात आप नहीं समझ पाएंगी। ये बात इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि आप विश्वास भी नहीं कर पाएंगी। और इस उम्र में ऐसा शौक अच्छा नहीं होगा आपके लिए। इसलिए प्लीज आप इस मैटर से दूर रहिए, नहीं तो। अच्छा नहीं तो क्या करेगी? मारेगी मरने? मारे ही सराय में आके मारे पर हुक्म चलावे है। देखिए, मैं आपको वार्न कर रही हूँ, आप मुझे पुश करना बंद कर दीजिए, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छा ना होगा? आपको मेरी बातें मजाक लग रही हैं? अरे ना, मैं तो चाह रही कि तू कुछ करके दिखा। इनफ, बाद में मत कहना कि मैंने वार्न नहीं किया था। अरे ये इसके दांत, ये तो एक वैम्पायर दिख रही है। कहीं ये उन्हीं हत्यारों में से एक तो ना है जिसने इतने सारे लोगों को मारा है? हाँ? अरे कहाँ चली गई? अरे पीछे हूँ छोरी। क्या? चल बैठ इस कुर्सी पर और मुंह बंद कर। छोड़ो मुझे, छोड़ो। बस अब ना हिलेगी। अब शांति से बैठी रहे इधर। छोड़ दो मुझे। तुम जानती नहीं हो कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। खूब अच्छी तरह से जानू छोरी कि तू कौन है। ये जिंदगी तुझसे पहले से बिता रही हूँ मैं। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें आइडिया भी नहीं है किस बारे में बात कर रही हूँ मैं। इसी बारे में बात कर रही है ना? क्यों छोरी, गलत बोला मैंने? तुम देख छोरी कैसे हकड़ाने लग गई अब। हाँ छोरी, मैं भी वही हूँ जिसकी धाक तो मुझे कुछ मिनट पहले दिखा रही थी, और थारे से ज्यादा ताकतवर हूँ। और चाहूँ तो तन्ने अब भी इसी वक्त खत्म कर सकती हूँ, समझी ना? नहीं प्लीज, नहीं, मुझे माफ कर दो, छोड़ दो मुझे, मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज। तुम्हारे सवालों का सीधा जवाब दे। बता कि रुद्रा को कैसे जानती है? रुद्रा मेरा दोस्त है। दोस्त है? छोरी, तटने देख के ये तो ना लागे है कि तू बहुत दिन पहले से वैम्पायर है। कितने दिन हो गए तुझे जिंदगी में? 2 दिन। हैं? 2 दिन? किसने बदला तन्ने? किसने बनाया तन्ने वैम्पायर? वो बोल। रुद्रा ने। क्या? रुद्रा ने? हाँ। तो मेरा शक सही था। ये सारा का सारा खेल रुद्रा का है। लोगों ने वैम्पायर बना के वो उनसे हत्याएं करवाए जा रहा है कि शक उस पे ना आए। पर चुप हो जा चोरी, बहुत कर ली तूने मनमानी अब तक। आज तेरा आखिरी दिन है। आज ना जिंदा छोड़ूंगी तने। कहाँ गया फादर का दिया हुआ स्टेक? आज इसके सीने में घोप के शहर को कुछ दिन चैन की सांस लेने दूंगी। ये रहा। अरे ये छोरी यो कहाँ भाग गई? हमारे हाथ से निकल गई है। हाथ में आई हुई हत्यारन फिर बच गई। पहले भाड़ू अब ये सब उस रुद्रा के कारण हुआ है। आने दो उसने आज सारा हिसाब बराबर करके रहूंगी। जब तमन्ना को समझ में आया कि चिक्की की मौत का जिम्मेदार रुद्र ही है, तो वो गुस्से में सराय तक पहुंच गई, जहां उसकी मुलाकात रानी से हुई। जब उसने रानी से रुद्र के बारे में पूछा तो रानी चौंक गई, पर जब जवाब ने रानी ने उससे अपनी असलियत बताई तो तमन्ना ने उसे बताया कि उसे वैम्पायर बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि रुद्र है। इस पर रानी तमन्ना को असली हत्यारन समझकर उसे जान से मारने ही वाली थी कि तमन्ना अपनी जान बचाकर वहां से भाग खड़ी हुई और रानी गुस्से में रुद्र के लौटने का इंतजार करने लगी।
अरे, ये सराय का मेन गेट खुला क्यों है? रानी सा ना जाने क्या कर रही होंगी। अरे, दरवाजा भी खुला है। रानी सा, रानी सा, ये दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा है? और रानी सा, ये आप हाथों में वुडन स्टेक लिए क्या कर रही हैं? आप जानती है ना ये किस काम के लिए है? अच्छे से जानू रुद्रा, बड़े अच्छे से जानू। पर अगर इस शहर की रक्षा के लिए मरने यो कदम उठाना भी पड़े तो मैं रुकूंगी ना। शहर की रक्षा? ये क्या कह रही हैं आप रानी सा? और मुझे मारकर शहर की रक्षा कैसे होगी? आप जानती है ना कि आप मुझ पर एक खरोंच भी नहीं लगा पाएंगी। फिर ये पागलपन क्यों? पागलपन? तो इसे पागलपन कह रहा है? तो फिर तू जो किए जा रहा है उसे क्या कहेगा तू? मैं समझा नहीं रानी सा, आप क्या कहना चाह रही हैं? अरे भोला मत बन रुद्रा, तेरी काली करतूतें अब मेरी आंखों के सामने आ गई हैं और तू चाह कर भी उन पर पर्दा ना डाल सके है। काली करतूतें, पर्दा, ये सब क्या कहे जा रही हैं आप तब से? जरा मुझे समझाएंगी कि आप कहना क्या चाहती हैं? वो सारे बेरहम कत्ल, वो सारी लाशें, वो सारे खून के बिना पाए गए लोग, असलियत में तू ही है ना इन सब के पीछे। क्या? ये क्या बकवास कर रही हैं आप? आप जानती भी हैं आप क्या बोल रही हैं? साची बोल रही हूँ रुद्रा, साची। मैं तुझे भला समझती थी पर तू तो हैवान से भी गया गुजरा निकला। बड़े लोगों तो छोड़, तूने बच्चों तक को ना छोड़ा। बच्चे? कौन से बच्चे? कैसे बच्चे? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो भानु जिसकी कहानी तूने मुझे और फादर को सुनाई थी कि वो है असली बेरहम कातिल, वो बस तेरा प्यादा था, है ना? बोल रुद्रा बोल, तूने ही बदला था ना उस बच्चे को वैम्पायर में और छोड़ दिया था इस शहर में शिकार करने को, जैसे तूने अभी अभी उस लड़की को बदला है और अपना नया प्यादा बनाया है। लड़की को? रानी सा, आप हाँ, लड़की को, उसी छोरी को जिसकी तस्वीर उस दिन टीवी में दिखाई थी तूने, जो मर चुकी थी। कुछ याद आया तन्ने रुद्रा? बोलती बंद हो गई ना? सोचने लग गया ना कि रानी ने इतनी गहरी बात कैसे पता चल गई? अब तेरा खेल खत्म हो चुका है रुद्रा। रानी सा, आप उस लड़की के बारे में कैसे जानती हैं? जवाब दीजिए मुझे। ढूंढने आई थी तन्ने, मैंने एक झटके में पकड़ लिया कि ये वही छोरी है जिसने मैंने उस दिन टीवी पर देखा था। क्यों रुद्रा, गलत कह रही हूं मैं? कुछ है अब तेरे पास बोलने को? कोई जवाब है तेरे पास? बोल कि तूने उसे वैम्पायर ना बनाया, बोल दे। हाँ, मैंने ही उसे वैम्पायर बनाया है। पर रानी सा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में आज तक दो ही लोगों को वैम्पायर बनाया है, एक आपको और एक तमन्ना को। आपको इसीलिए क्योंकि आपका खून मेरे हाथों हुआ था, और तमन्ना को इसीलिए क्योंकि उसका खून मेरी वजह से हुआ था। थारी वजह से? कैसे? 4 दिन पहले मैं उसके साथ मेले में गया था, तो अगली सुबह कई सारे लोगों के मरने की खबर आई, तो मैंने सोचा अगली रात उस मेले में उस वैम्पायर को ढूंढने जाऊं। पर जाते वक्त मुझे तमन्ना, मतलब कि वो लड़की मिल गई, और वो भी मेरे साथ मेले में चली गई। मेले के बीच में मेरी नजर जब भानु और उसके साथी पर पड़ी तो मैं तमन्ना को वहीं छोड़ के उनके पीछे चला गया। मैंने सोचा उनका पीछा करने से उनके बारे में और पता चलेगा, पर मैं गलत था। गलत? वो कैसे? क्योंकि वो मुझसे कहीं ज्यादा शातिर थे और शायद उन्हें पता था कि मैं उनका पीछा कर रहा हूँ, इसीलिए वो दोनों अलग हो गए। और जब मैं उनमें से एक का पीछा करने लगा तो वो मुझे घने जंगलों में ले गया। झाड़ियाँ इतनी घनी थीं कि अंधेरे में मुझे कुछ दिख नहीं रहा था, और मुझे उन जंगलों से निकलते निकलते सुबह हो गई और मैं दौड़ता दौड़ता सराय आ गया। फिर तमन्ना को किसने मारा? भानु ने। जब उसके साथी ने मुझे रास्ता भटका दिया था तो भानु ने अकेली घर लौट रही तमन्ना पर हमला कर दिया और उसकी जान ले ली।
उस शाम जब मैं हॉस्पिटल में तमन्ना को देखने गया था तो मुझसे उसकी हालत देखी नहीं गई। रह रह के मैं अपने आप को कोस रहा था कि काश मैंने उसे अकेला नहीं छोड़ा होता, काश मैंने उसकी जान की हिफाजत की होती, काश मैंने उसको बचा लिया होता। पर ना चाहते हुए भी मैंने उसे मौत के मुंह में धकेल दिया था। अरे छोरा, और तभी तूने... हाँ रानी साह, तभी मैंने उसकी जिंदगी उसे लौटाने का डिसीजन लिया और मैंने उसे वैम्पायर बना डाला। बस यही है असली सच रानी साह, बस। इसके अलावा मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, आप मेरा यकीन कीजिए। ठीक है रुद्रा, मन्ने थारी इंसानियत पर भरोसा है और मन्ने माफ कर देना, मैंने तुझे इतनी खरी खोटी सुनाई। कोई बात नहीं रानी साह, गलती मेरी भी है, मैंने आपसे सच्चाई छुपाई थी। खैर, तमन्ना ने कुछ बताया वो क्यों आई थी? बिल्कुल ना, इससे पहले मैं कुछ पूछ पाती वो अड्डे से जा चुकी थी। मैं जाकर देखता हूँ फिर। ठीक है। ना जाने ऐसी क्या बात हो गई कि तमन्ना मुझे ढूंढते हुए सराय तक आ पहुंची। कहीं उसने किसी का खून पीकर... नहीं, तमन्ना समझदार है और फिर कल मैंने उसे समझाया था तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगी। और कोई बात तो होगी कि वो दुनिया भर में मेरा पता पूछते हुए वहां सराय तक आ पहुंची। आ गया होटल, जाकर देखता हूँ बात क्या है। अरे, खिड़की खुली है। तमन्ना, रूम में अंधेरा है, कहाँ है ये? तमन्ना, You bastard! तमन्ना, ये क्या कर रही हो? हाँ, You bastard! तुम्हारी जान ले लूंगी मैं। तमन्ना, स्टॉप! मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बस। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो रुद्रा मुझे। शांत हो जाओ, अपने आप को काबू में लाओ और मुझसे बात करो। छोड़ो मुझे, तुम अपने आप को समझते क्या हो? मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करके तुम मुझे मेला घुमाने ले जाते रहे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम क्या कह रही हो? कैसा धोखा? चिक्की याद है तुम्हें? बोलो, याद है? हाँ, याद है। पर क्या? जब तुम उसकी जान ले रहे थे तो तुम्हारी इंसानियत कहाँ गई थी? तमन्ना, तुम... एक शब्द नहीं रुद्रा, मुझसे झूठ मत बोलना। मैं जानती हूँ मेरी चिक्की के हत्यारे तुम हो ना? हो या नहीं? हाँ। क्यों क्रीप? तुम्हें जरा भी तरस नहीं आया उस बेचारी बेजुबान पर कि तुमने उसकी जान ले ली? बोलो ना, बोलो। अब बोलते क्यों नहीं? क्या हुआ था तुम्हारी इंसानियत को? हाँ, क्या तरस नहीं आया तुम्हें उस पर, मुझ पर, कि मुझे कैसा लगेगा? नहीं। क्या नहीं आया तरस, क्योंकि उस रात चिक्की बस मेरी भूख मिटाने का सहारा थी। बस, ना मैंने उसे अपनी इंसानी नजरों से देखा और ना ही मुझे उस पर तरस आया। और हाँ तमन्ना, उस रात तुम भी मेरी प्यास बुझाने का सहारा ही थी। तो क्या तुम किसी हैवान से कम हो रुद्रा? कैसे मान लूं मैं कि तुम में रत्ती भर भी इंसानियत बाकी है? कैसे मान लूं, बोलो? इस बात का प्रूफ यह था कि उस रात अगली सुबह तुमने सूरज देखा था। अगर मैं असली में हैवान होता तो तुम्हें भानु की तरह जान से मार सकता था, पर मेरे में इतनी इंसानियत थी कि तुम्हें जान से ना मारूं। इसीलिए मैंने अपनी प्यास तुम्हारी बिल्ली चिक्की से बुझाई। और तुम्हें लगता है कि ये करना तुम्हें अच्छा इंसान बनाता है, इंसानियत का मसीहा बनाता है? तमन्ना, इंसानियत का मसीहा ना तो मैं हूँ और ना ही मैं बनना चाहता हूँ। और रही बात मेरे अच्छे इंसान बनने की, तो तमन्ना मत भूलो कि तुम जिससे नफरत कर रही हो तुम खुद भी अब वही हो। हाँ मैं हूँ, पर मैं ऐसा घिनौना काम कभी नहीं करूँगी। अच्छा, और कल गली में कुछ हुआ था, याद है ना? तुम उस लड़के की जान ही लेने वाली थी। कम से कम मुझे इतना तो होश रहता है कि इंसानों को जान से नहीं मारना है। बकवास मत करो रुद्रा, मैं अभी भी तुमसे नाराज हूँ। और रही बात मेरे आउट ऑफ कंट्रोल होने की, क्योंकि वो मेरे बस के बाहर था, क्योंकि अभी मुझे इस जिंदगी की आदत नहीं हुई है। देखो तमन्ना, तुम्हारी बिल्ली की जिंदगी तो मैं वापस नहीं दे सकता, और मैं कितनी भी माफी मांग लूं
वो जख्म कभी नहीं भरेगा। पर तुमसे बेहतर अब मेरी सिचुएशन कोई भी नहीं समझ सकता। इसीलिए समझने की कोशिश करो कि जब खून की तलब होती है तब कुछ भी नहीं दिखता। क्यों, गलत कह रहा हूं मैं? नहीं। खैर, आओ मेरे साथ। चलो तुम्हें शिकार पर ले चलूं। इसी बहाने तुम्हें ये भी सिखा दूंगा कि अपने आप को काबू में कैसे रख सकते हैं। मैं नहीं जाऊंगी, गुस्सा हूं मैं तुमसे। ओके, बट टेल मी कि तुम्हें तुम्हारा गुस्सा प्यारा है या भूख? चलो। ये हुई ना बात। इसके बाद रुद्र और तमन्ना शिकार पर निकल गए। कुछ लोगों के खून से अपनी प्यास बुझाने के बाद वो वॉक करते हुए